जो आने वाले समय में पूरा एक रूप के रूप में मतलब एक स्वरूप के रूप में हम लोग नजर आएंगे और हम लोग उसका माला का एक हिस्सा बन जाएंगे। जैसे गौ माता ने आपका जीवन बचाया, जी जी, जैसे गौ माता ने मेरा जीवन बचाया, ऐसे कई लोग भी ऐसे, जैसे आप बोले कि वो एक पैर से नहीं चल पाता था तो और वो कहता अब मैं जीवन गौ माता के लिए करूँगा। तो ये एक किस लिए हम गए, क्योंकि हमें ऐसे रोग से ग्रसित हो गए थे कि जीवन हमारी समाप्त होने के कगार पर थी। तो गौ माता से ये एक ऐसा बनाया जा रहा है। तो अभी आपको बता रहा हूँ हम लोग ऐसी माला बना रहे हैं जो पूरा हमारा जो था ना भारत, जिसको कहते हैं विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, जी जी, सोने का शेर बनेगा जी। सोने की चिड़िया ये थोड़ी था कि सोना कोई चिड़िया सोने की बन के उड़ रही है, वही तो था सोने की चिड़िया, जहाँ पर अच्छी गतिविधियां होती थी, अच्छे वातावरण थे, अच्छे लोग थे, सब चीज उपलब्ध होती थी, नहीं होते हुए भी सब प्राप्त करते थे। आज तो इतना संसाधन हो गया, उसके बाद भी लोग भटकते फिर रहे कुछ ढूंढने के लिए। उस समय नहीं होने के बाद भी लोगों के पास सब कुछ था, प्रेम इतना था। आज से पूर्व हम जब छोटे थे तो हम देखते थे हमारे परिवार में, हमारे दादा में, हमारे चाचा में, इन सब में इतना प्रेम हुआ करता था, मतभेद था ही नहीं। आज तो बहुत ज्यादा। इसका कारण मूल हो गया क्योंकि गाय माता हट गई। गाय माता हुआ करती थी हमारे घर में, 10 20 50 गाय माता होती थी पहले भी। सच्चाई। तब गाय माता थी, तब का विचार अलग था। और हमारी माता है अभी, आप लोग तो मिले हैं, उनकी 100 साल उम्र है, अभी स्वयं चलते हैं, स्वयं अपना कार्य करते हैं, कोई समस्या नहीं। बताइए, वही सिर्फ गाय माता से। हम तो एक ही बात समझ पाए जी, उस दिन मैंने गुरुदेव से जब बोला मैंने जी कि थोड़ा समय चाहिए मुझे और जिस कार्य को लेकर चल रहा हूँ, आज आपका जो विचार था उसी पर हूँ मैं पीछे नहीं हूँ। शायद आपके द्वारा फिर उनसे मिलना हो जाएगा। जी जी, एक नज़र मुझे पहचान जाएंगे। जी जी बताता हूँ मैं। नहीं, मैं अभी इसीलिए आया हूँ, ये समझिए आप। अब समापन उनका 1 साल की कथा चल रही थी मध्य प्रदेश में, आगर जिला है, सालरिया जगह है, जो गो अभ्यारण्य है, भारत का मात्र एक ही गो अभ्यारण्य है वहाँ पर। अब जो वो जो गो अभ्यारण्य था पहले किसी और के हैंडओवर था, 1 साल से पथखेड़ा को दे दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो महाराज जी ने वहाँ पर 1 साल की कथा रखी थी, अब उसका समापन है, अभी चल रहा है। तो ये 12 तारीख लास्ट है। उस बीच में मैं 9 तारीख को पहुंच रहा हूँ क्योंकि 8 की मेरे यहाँ शादी है बच्चे की, परिवार में भतीजे की, तो उस शादी के लिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं 8 तारीख को फ्री होकर 9 तारीख को निकलने का मेरा विचार है, वो 12 तारीख लास्ट है। तो मैंने आपको भी बोला कि आप लोग आइएगा, वो बहुत बड़े रूप में प्रोग्राम हो रहा है। मैं तो पहले भी जाके आया हूँ, बीच में भी वहाँ पर। सच है, बहुत बड़ी गौशाला है, बहुत। जो गायें इतनी इतनी हुआ करती थी छोटी छोटी, उन गायों को आप देखोगे, आपकी जो गायें ऐसे कर रखी सारी, सब हष्ट-पुष्ट है, सारी गायों की अच्छी सेवा होती है, बहुत अच्छी। मैं तो अच्छी तरह से महाराज से वाइफ सो रखा हूँ जी, बस वही लगा लो कि पीछे नहीं गया मैं, शायद उनसे मिलूंगा तो मेरे को समझ पाएंगे जी। आज भी कार्य वही कर रहा हूँ, गौ माता घर घर जाके बचाने की बजाय मैं यहीं पर लोगों को बुलाकर गौ माता में गाय का महत्व बताने से, गाय वास्तु में क्या देती है। देखो, अभी मैं कह रहा था आपको कि जो बिहार से बंदा आया, वो गाय के संपर्क में आने से इतना परिवर्तन हो गया। उससे मैं जानना चाहा कि आपको बीमारी क्या है। हमारे प्रधान जी ने खूब प्रयास किया कि ये आपको बीमारी क्या है, वो यही बताता, छोड़िए ना प्रधान जी, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना। वो इतनी दवाइयां खाता है बहुत सारी, अब उसकी कम हो गई। उसका समय वो है भी सही। देखो जो बंदा वैसा रहता है, जो चेंजिंग करना चाहता है, वो खुद भी वैसा हो। उसका भोजन करने का समय 12 से 12:30 है तो 12 साढ़े 12 ही करेगा। शाम को 5 से 5:30 है तो 5 से 5:30 ही करेगा। यदि वो समय निकल गया तो फिर नहीं करेगा। दवाई का समय अलार्म लगा के रखता है, 1 सेकंड भी लेट नहीं होता। गाड़ी रोक देता है, बोला गाड़ी रोकिए ना जी, मुझे दवाई लेनी। मतलब इतना अपने उस पर मुँह है। तो गाय माता के पास जब बैठता है तो गाय माता की चीचड़ तोड़ना, गाय माता के हाथ फेरना, गाय माता के संपर्क में। हम लोग कहते हैं धूप पे इधर आ जाओ, बोला नहीं नहीं जी, मुझे गाय माता के पास रहने दो। आओ तो योग वगैरह तो करता ही है। हाँ, सच बात। हम और आप तो सब कुछ जान चुके हैं, क्योंकि हम लोग एक तरह से लगा लो कि उसमें ही गिनती आएंगे कि हम अपनी मजबूरी को लेकर गाय माता से जुड़े जी। हमारी आज ये अगर दशा नहीं होती, हमारे अगर रोग नहीं होता, तो हम और आप वही व्यक्ति। आपने कहा ना कि हमारे इस जन्म के जो विचार थे, शायद हम इस लायक नहीं थे गौ माता के लिए। सेम वही मेरी कहानी थी। मैं भी व्यसन में था, मेरा भी बिजनेस था बहुत बड़ा, और बिजनेस को करने में आपको पता है कि वो सब कुछ अल्कोहल पे चलता है। हम लोग वैसे ही व्यक्ति रहे इस समाज में आसपास रहने की वजह से, और आज जब हम मौत के सामने खड़े थे, तो आज हम लोगों को उसी से व्यसन से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमने किया। वैसे हम कालिदास वाली बात, तो तुलसीदास ने
जी जी हम है, जब तक हम जीवन का वो सत्य नहीं देखेंगे जिससे हम लोग जानने की कोशिश करें कि इसका परिणाम क्या है, तब तक हम इधर नहीं आ पाएंगे। तो किसी का व्यक्ति जो आज व्यक्तित्व के रूप में उभर रहा है, उसका पीछे का पन्ना उठाएंगे तो वो व्यक्ति मिलेगा कि ये लोग वही है क्या, ये सत्य है। तो आज हमें कार्य दिया गया है, बस एक कार्य कि हम चिकित्सा के माध्यम से, जैसे मैं लोगों को गाय से जोड़ रहा हूँ, ऐसे ही आप भी वही कार्य कर रहे हैं, गौ माता के गुणों को बता कर। तो थोड़ा आप हमें बताने का, हमारे दर्शक जो है उनको आप बताने का प्रयास करें, क्योंकि आपके यहाँ गाय माता से क्या लाभ होता है मैं तो बताता ही हूँ, पर आप थोड़ा बताएं, क्योंकि आपके पास पहुँचे हैं और गाय माता का जो महत्व आपने बताया वो अब तक मुझे भी नहीं पता था इतना। ठीक है, अपने आप में मैंने बहुत बड़ा चेंजिंग किया है, पर जो आप बता रहे हो वो और ही मतलब जितना अंदर जाओ उतना गहरा मिल रहा है। जितना जाना चाहता हूँ और भी उससे आगे भी ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ, अब तो कुछ जाने ही नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपके यहाँ जैसे पेशेंट किस किस बीमारी के यहाँ पेशेंट आ सकते हैं, क्या क्या यहाँ इलाज होता है, गाय माता से मतलब आदमी कैसे जुड़े, इस विषय में थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जी, इसको कटवा लो, आपको परेशान हो जाएंगे स्टेज पर रख के, हाथ में रख के।